भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से पहलगाम हमले का जिस तरीके से बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इस बीच जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, वो अब भारतीय सेना की जमकर सराहना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से लेकर पूर्व क्रिकेटर, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, सुरेश रैना से लेकर आकाश चोपड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अब रिएक्शन दिया है। सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि एकता में निडर, शक्ति में असीम, भारत की ढाल उसके लोग हैं। इस दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, हम एक टीम हैं। यह बड़ा संदेश पाकिस्तान को पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जरिए दिया गया है। तो वहीं पर युवराज सिंह ने भी भारतीय सेना की ताकत का पराक्रम जो दिखाया है, उन्होंने उसकी सराहना की और लिखा कि हमारे देश की ताकत उसके लोगों की एकता और सही की रक्षा करने के हमारे साझा संकल्प में निहित है। हम न केवल एक देश के रूप में बल्कि एक टीम के रूप में शांति को खतरा पहुंचाने वाली हर ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े हैं और सद्भाव चाहने वाली दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत हमेशा मजबूत और एकजुट होकर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा संदेश जय हिंद लिखते हुए युवराज सिंह की तरफ से दिया गया है। तो वहीं पर मुख्य कोच गौतम गंभीर, जो कि क्रिकेट खत्म किया जाए पाकिस्तान के साथ, ये बात कह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ग्राफिक्स के साथ जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा जय हिंद। और इस तरीके से लगातार ये पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, जिनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। वहीं पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी एक पोस्ट किया, एक शक्तिशाली नारे के साथ भारतीय सेना की सराहना की और ये पोस्ट करते हुए लिखा धर्मो रक्षति रक्षते। ये जय हिंद की सेना है। ये पोस्ट वीरेंद्र सहवाग का है। उनका एक और जो पोस्ट है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया है, वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अगर सोचते हैं कि हम आप पर फूल बरसाएंगे, लेकिन हम आप पर फूल नहीं बरसाएंगे, हम उसके साथ गमले भी फेंकेंगे। कुछ इस तरीके का ट्वीट वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में किया है, पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए। सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा जैसे पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय सेना के इस पराक्रम की सराहना की और उन्होंने ये दरअसल पोस्ट जो है जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया और लिखा जय हिंद। तो वहीं पर आकाश चोपड़ा ने भी पोस्ट किया और लिखा कि हम एक साथ खड़े हैं, जय हिंद। तो ये तमाम पोस्ट हैं जो कि क्रिकेटर्स के सामने आए हैं। और वहीं पर अगर मैं बॉलीवुड की हस्तियों की बात करूं तो बॉलीवुड में चाहे वो अनुपम खेर की तरफ से सेना का हौसला अफजाई करना हो, फिर चाहे वो अक्षय कुमार की तरफ से उनके एक्स हैंडल पर जय हिंद रखना हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये पोस्ट लगातार बॉलीवुड की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। प्रीति जिंटा, जो कि आईपीएल में दरअसल दिख रही हैं आजकल, उन्होंने जो दरअसल सेना की आज 2 महिला शक्ति के तौर पर सामने आई, जो सोफिया कुरैशी थी और साथ ही व्योमिका सिंह थी, उनकी तस्वीरें शेयर की और लिखा नारी शक्ति, ये भारतीय शक्ति है, ये है भारत, जय हिंद लिखते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना उनके जरिए भी की गई। वहीं पर काजोल से लेकर अजय देवगन ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए भारतीय सेना को सलाम किया और भारत ऊंचा और मजबूत खड़ा है, ये बात भी अजय देवगन की तरफ से लिखी गई है उनके इस पोस्ट में। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि अनुपम खेर ने भारतीय सेना पर गर्व है, कुछ इस तरीके से पोस्ट किया है और वहीं पर अक्षय कुमार ने भी जय हिंद लिखते हुए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन जो सिंदूर था, जिसके जरिए भारत ने जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान समर्थित इन आतंकी ठिकानों पर की, जिस तरीके से वहां पर 9 ठिकानों को आतंकियों के तबाह कर दिया। उसके बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर जो आम यूजर्स हैं वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां इस पर बयान दे रही हैं, बल्कि मौजूदा क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर से लेकर जो बॉलीवुड के तमाम कलाकार हैं वो लगातार भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जय हिंद लिखते हुए कुछ इस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए
26 निर्दोष लोगों की जान जो गई पहलगाम आतंकवादी हमले में, उसकी जब बदले की मांग लगातार हो रही थी, तो इस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना ने यह ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल भी रहा, जिसको लेकर कुछ इस तरीके के रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं।